गुरुवार तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। मिट जाएगी बरसों पुरानी गरीबी। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्या दूर होती है। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को भी समर्पित होता है। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं, इसलिए इस दिन को गुरुवार भी कहा जाता है। ने लगते हैं गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से घर के धन में हमेशा बरकत बनी रहती है, अन्न के भंडार भरे रहते हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन होता है। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय तुलसी जी का पूजन करना बताया गया है। माना जाता है कि तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु पूजन स्वीकार नहीं करते, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप बताया गया है। तुलसी जी को संस्कृत में हरिप्रिया कहते हैं। तुलसी जी की उत्पत्ति से भगवान विष्णु का मनन संताप दूर हुआ था, यही कारण है इन्हें यह नाम दिया गया। ऐसा विश्वास है कि तुलसी जी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित हैं। तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है तथा पूजन करना मोक्षदायक। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले इस दिन उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीला रंग संपन्नता का प्रतीक है और पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए कोशिश करें कि आज के दिन पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। पीले रंग के वस्त्र पहनने के बाद आप सबसे पहले भगवान विष्णु जी का पूजन करें। आपके घर में भगवान विष्णु जी के श्री विग्रह हैं तो आप उन्हें स्नान कराएं और अगर तस्वीर है तो साफ कपड़े से पोंछें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं। पीले रंग का मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर में थोड़ी सी हल्दी डालकर उसका भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। अब भगवान विष्णु जी को केसर या हल्दी से तिलक करें। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान विष्णु जी का पूजन करने के पश्चात आप तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें और अगर आपके यहाँ गंगा जल या किसी तीर्थ का जल है तो वह भी आप इस जल के लोटे में डाल लें और इस जल में आप एक चुटकी हल्दी डाल लें। अब आप तुलसी माँ के इस गायत्री मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी को जल अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रिया धीमहि तन्नो बृंदा प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रिया धीमहि तन्नो बृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी जी को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के पश्चात आप माता तुलसी जी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके पश्चात आप तुलसी जी की क्लॉकवाइज 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। इस तरह तुलसी जी का पूजन करने के पश्चात आप हाथ जोड़कर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माँ को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें।
अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है आज के दिन तुलसी जी का इस तरह पूजन करने से तुलसी जी के साथ साथ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जहाँ तुलसी जी का पूजन होता है वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं। तुलसी जी की सेवा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन तुलसी जी के पूजन के साथ साथ केले के वृक्ष पर जल चढ़ाकर केले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन गुरु से जुड़ी पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चने की दाल, सोना, हल्दी, आम आदि। गुरु बृहस्पति की मूर्ति या तस्वीर को पीले रंग के कपड़े पर विराजित करके साथ ही विधि विधान से पूजन करें। पूजा में केसर या चंदन, पीले फूल, प्रसाद में गुड़ और चने की दाल चढ़ाएं या इस रंग का कोई पकवान चढ़ाएं। इसके बाद गुरुदेव का पूजन करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। गुरुदेव की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन पूजन के साथ साथ कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें गुरुवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन लेन देन संभल कर करें। अगर इस दिन कोई धन मांगने आता है तो कोशिश करें आप उसे धन ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी को धन देते हैं, तो आपके गुरु ग्रह कमजोर हो जाएंगे, जिससे आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पतिवार के दिन को लेकर माना जाता है इस दिन शरीर पर साबुन लगाना, बाल धोना, बाल कटवाना तीनों ही काम शुभ नहीं माने जाते। इसके पीछे ज्योतिषीय और धार्मिक दोनों कारण बताए गए हैं। ज्योतिष के अनुसार मान्यता है कि बृहस्पतिवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित है। बृहस्पति देव संतान और ज्ञान के प्रधान देव हैं। गुरुवार को बाल कटवाने से आर्थिक हानि, संतान कष्ट व ज्ञान क्षीणता के आसार होते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण के कारण माना जाता है कि बृहस्पतिवार का दिन लक्ष्मी नारायण का है। इसलिए कहते हैं कि इस दिन बाल कटवाने अथवा धोने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार अविवाहिताओं के लिए गुरुवार को बाल धोना और कटवाना विवाह में बाधाएं उत्पन्न करता है। अमर सुहाग चाहने वाली सुहागन महिलाओं के लिए इस दिन बाल धोना अच्छा नहीं माना जाता। बृहस्पतिवार को बाल कटवाना ही नहीं, शेविंग करवाना भी अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं इससे आयु कम होती है। शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन बाल न कटवाने के पीछे एक मान्यता यह भी है कि इन 3 दिनों में ग्रहों से कुछ विशिष्ट किरणों का संचार होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। मस्तिष्क मानवीय काया का अहम अंग है। मस्तिष्क सिर में होता है और सिर के बीच का भाग बहुत संवेदनशील और कोमल होता है। इसकी सुरक्षा करते हैं हमारे बाल। शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिनों में विशिष्ट किरणें बालों की सुरक्षा कवच के रूप में मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, जिससे कि इन तीनों दिन बाल कटवाने से इन किरणों का सीधा प्रभाव हमारे सिर पर पड़ेगा, जिससे मस्तिष्क प्रभावित होगा। इसलिए इन तीनों दिनों में बालों को ना कटवाने का विधान बनाया गया है। इसके साथ ही बृहस्पतिवार के दिन भूलकर भी घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए और धुलाई नहीं करनी चाहिए। घर को लीपना भी नहीं चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं, घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि गुरुवार के दिन कपड़े धोने से घर में पैसा टिकता नहीं है। इन सभी सावधानियों के साथ साथ गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन ओम क्लीं बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।